नमस्कार दोस्तों। आज चैप्टर फिजिक्स का विस्थापन के बारे में हम देख रहे हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा दिखने के बाद तो लाइक आप कर ही कीजिएगा, अलग बात है। पहले आइए कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी दो बिंदु जो ए और बी है, ए और बी कोई पॉइंट है, कोई रास्ता से हम जा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ये तो मेरा दूरी हो गया, लेकिन इसके बीच का जो शॉर्टेज पॉइंट है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द विस्थापन आपका हो गया दोस्तों। यानी कि किसी भी ए से लेकर बी तक जाने वाली जो दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, उसमें विस्थापन बोलूँगा दोस्तों। विस्थापन एक सदिश राशि है। ये आपका ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई अगर डिस्टेंस ए से लेके बी के बीच में, ए आपका यहाँ से यहाँ 4, यहाँ पे आपका 3 किलोमीटर तय किया, यहाँ फिर आपका 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और ए आपका मान लीजिए कि 3 किलोमीटर दोस्तों। ये तो दूरी, इसका टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 4 3 7 2 9 1 10 और 3 13 किलोमीटर। लेकिन अगर इसके बीच जो एंगल बन रहा है दोस्तों, नियमतः उसके बाद जो इसके एंगल का निर्माण होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहा है, इसी हिसाब से ये आ जाएगा 5 और इस एंगल से बनेगा यार दोस्तों 3 1 4 3 3 1 9 1 10 √10, यानी कि शॉर्टेज दोस्तों इसका इतना ही मान होगा। यानी कि दूरी में जो भी आपका है, इसमें दूरी आपका ज़्यादा होगा। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम होता है। ये विस्थापन के बारे में है। लेकिन आइए हम कुछ MCQ सवाल के भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 35 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है। कोई गेंद है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 किलोमीटर की हाइट पर फेंकते हैं दोस्तों। डिस्टेंस होता है क्या, कितना, 40। कुछ निश्चित दूरी पर जाके वापस रुक गया होगा, फिर वापस से नीचे 40 तय किया होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, 40 प्लस 40। लेकिन विस्थापन इसका कितना हुआ, ये जहाँ था दोस्तों उसी दौरान आकर वापस आ जाता है, यानी कि इसके द्वारा टोटल तो विस्थापन 0 हुआ। अतः हम इसका रेशियो देखेंगे दोस्तों, तो टोटल मिला के विस्थापन तो 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस कितना तय किया, 80 किलोमीटर। अगर आपका विस्थापन और ये आपका दूरी का रेशियो है, जो आपका 0 हुआ। विस्थापन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य दोनों हो सकता है दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट चालू करता हूँ कोणीय वेग के बारे में दोस्तों। आइए कोणीय वेग के बारे में समझ लेते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग में भी दोस्तों इसमें नाम छिपा हुआ है। कोई विरीत हो गया, कोई अगर इसके बाद फिर एंगल हो गया, जो भी लेंगे, कोई यहाँ से इसका सर्कल का पॉइंट हो गया, ये सीधा बना रहा हूँ दोस्तों, ये और ये, इसके बीच अगर मान लीजिए कि एंगल आपका थीटा डिग्री हो गया, पॉइंट ए बी, यानी कि इस पॉइंट ए से बी के बीच जो लगने में जो दूरी आपका जो समय लगेगा दोस्तों, इस दूरी का, इसी का मतलब कि मान जो होगा ये आपका कोणीय वेग का मान होगा। इस थीटा जितना कवर किया ए से लेके बी दूरी तक जाने में जो लगा समय है दोस्तों, इसी के बोलेंगे कोणीय संवेग के, कोणीय वेग के बारे में बोलेंगे, जहां इसको ओमेगा बराबर, ओमेगा से डिनोट किया जाता है थीटा बाई टी, थीटा बाई टी का डिनोट किया जाता है दोस्तों। और आपको जाए कि पूरी तरह से विरीत का एंगल कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री, 360 डिग्री बाई टी कहते हैं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 180 बाई टी, जहाँ इसको 2 पाई बाई टी से भी डिनोट किया जाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए ओमेगा को अगर इतना बराबर, आप तो समझ लिए दोस्तों,
इसके बाद MCQ भी जो जिस नेक्स्ट सीरीज में मैं इसका बस सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे लेके आ रहा हूँ, ताकि जैसे CGL के द्वारा अगर किसी फिजिक्स का क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल्स भी देता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ये मेरा वादा है दोस्तों। उसके बाद आइए रेखीय संवेग और कोणीय वेग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लीनियर वेलोसिटीज, हटा देता हूँ इससे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके बाद ही अंत तक देखने के बाद ही समय आएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि 2 मिनट से 5 मिनट में वीडियो में क्या मैं देख पाया, कुछ नहीं मिल पाएगा। एक सवाल है कि आप मान लीजिए कि किसी घड़ी के सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात करें। यानी किसी घड़ी का सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है, तो ये आपका जो भी मैं फार्मूला में W = 2π/T बताया दोस्तों, उसी पर बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैं लीनियर आपका रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध बना रहा हूँ, जो होता है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसे आप शॉर्टकट में जाने तो V = R⍵ होता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है चाल। जैसा कि आप चाल क्या जानते हैं, चाल के बारे में, चाल को स्पीड बोल दिया जाता है। और ये होता है कि चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल एक क्या है? चाल एक अदिश राशि। ये CGL में भी सवाल पूछ सकता है, दोस्तों ने पूछा था कि चाल एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। जहाँ तक मैं दूरी आपको बताया अदिश राशि है, विस्थापन आपको सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? L लंबाई, B मार्क मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। अब समय को T, यानी शॉर्टकट में इसको मैं बीमा अगर पूछ दे तो T नीचे है इसका, इसलिए माइनस लग जाएगा। दिस इज द बीमा डायमेंशन ऑफ द चाल। चाल के बारे में से क्वेश्चन ये भी आ जाता है दोस्तों कि इसके बाद आइए हम लोग वेग वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं, वेग के बारे में बोलते हैं। वेग जिसे दोस्तों वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी एक आपका सदिश राशि है दोस्तों, और इसका मात्रक तो आप जान ही रहे हैं, मीटर। वही होता है जो वेग बराबर विस्थापन बाय समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, जहां विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट बाय समय T। ठीक है। जहां पर आपका वही डिस्प्लेसमेंट तो दूरी का ही मात्रक होता है, इसका भी आपका दूरी को क्या से लंबाई से डिनोट करेंगे और समय को T से डिनोट किया जाता है, इसका भी वही डायमेंशन हो गया दोस्तों। यानी कि वेग और आपका दूरी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ नेक्स्ट प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में दोस्तों। आइए वो भी देख लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटीज। प्रारंभिक वेग।
जब कोई वेग शुरुआत करते कि चलना है तो प्रारंभिक वेग से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे u से डिनोट किया जाता है। और वही आपका अंतिम वेग जिसको लास्ट में बोलते हैं, जहाँ पर वो अपना एंड करती है, अंतिम करती है, u बराबर हमेशा प्रारंभिक वेग 0 होता है। लेकिन जब कोई वस्तु गति प्रारंभ होने के बाद की जो स्थिति दर्शाता है एवं उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो रुक गई है तो अंतिम भी 0 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये तो भी चलना प्रारंभ किया इसलिए ये 0, लेकिन जब कोई वस्तु चलने के दौरान जब लास्ट में क्लोज कर देता है तो वही भी बराबर 0 होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स का नेम आपका एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में देखेंगे। आपको लग रहा है दोस्तों कितना तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी समय जो भी है सीरियल के देखते हुए आपको हर एक चैप्टर कंफर्म करना है, कंप्लीट करना है। इसको देखते हुए मुझे तेज चलना, इसके MCQ भी पढ़ाना है दोस्तों। ये न्यूमेरिकल बेस्ड अगर नहीं होगा तो आपको केवल थ्योरी पढ़ने से क्या होगा। अगर एक क्वेश्चन आ जाए छूट जाए तो आपको मेरा पर भी दोष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। त्वरण, एक्सीलरेशन। देखिए दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो आपका सीधा परिभाषा तो आएगा नहीं, लेकिन इसके संबंधित कर पूछ देगा कि त्वरण क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो एक्सीलरेशन एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, और उसमें मात्रक इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर आप जानते हैं कि v/u माइनस टी होता है। एक्सीलरेशन v/u/t, इसी को अगर मैं डिफाइन करता हूं दोस्तों, मुझे रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि आखिर मान लीजिए कि कैसे ही याद करें या ना करें। देख रहे हैं कि वेग में जो भी वेलोसिटी है, चाहे अंतिम से शुरुआत तक हो, क्योंकि जो भी कोई मान हम किसी में से माइनस करेंगे तो जो कुछ प्रारंभ किया कुछ डेटा होगा उसी में से करेंगे। यानी कि वेग में जो परिवर्तन के जो समय के सापेक्ष हो रहा है उसको आप त्वरण बोल रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसके बाद मैं गति में चेंज किया, उसके बाद कुछ अगले ही सेकेंड में आपका हो गया 40, अब सापेक्ष में उसका हो गया 2 सेकेंड का डिनेट करता है दोस्तों। तो ये आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर का मेरा ये एक्सेलरेशन त्वरण हो गया दोस्तों। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एक और मैं सवाल दे देता हूं कि एक वस्तु के चाल 60 से बढ़कर 90 में 10 सेकेंड लगता है, वही है, इसी पर बनेगा दोस्तों। क्या होता है, सबसे पहले वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाहे 90 मीटर प्रति सेकंड जो भी है 90 से 60 हो जाता है, और 10 सेकेंड की बात है तो कितना आएगा दोस्तों 30/10, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। या क्वेश्चन में एक आपको ऑप्शन ये ना दे के ये भी दे सकता है 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम है दोस्तों, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आप इसको लगाइएगा, क्योंकि ये यही सेम है। कन्फ्यूज के हिसाब से ये भी दे सकता है इसके बदला में। तो जहाँ तक कि आप त्वरण देखे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, वेग देख लिए, कोणीय वेग भी देखे दोस्तों। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ सवाल में कि आपका गति के बारे में भी बहुत सा गति, जैसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो गति होता है, जो आप देखते हैं जी का मान कितना होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति। जैसे कि जब मान लीजिए हम लोग धरती पर हैं, पृथ्वी के सतह पर हैं, तो जी का मान तो 9.8 आता है, लेकिन जब हम किसी धरती के अलावा हवा में गति करते हैं दोस्तों तो वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जाता है। मतलब उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उतना काम नहीं कर पाता है, गुरुत्वाकर्षण उसमें काम करता है। गुरुत्व गति में गुरुत्वीय त्वरण जी का काम करता है, जहाँ
स्मॉल जी बराबर, इसको स्मॉल जी बराबर दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं तो जी का मान माइनस में जाता है, क्योंकि हम धरती के लेयर से जो भी है ऊपर जाने पर आपका जी का मान कम होता है, वही धरती के नीचे को जाएगा तो आपका जी का मान प्लस होता है दोस्तों। ये सिचुएशन काम करता है हर एक जगह, क्योंकि जैसे भी हम लोग धरती को जब ऊपर जाएंगे तो जी का मान ऑटोमेटिक कम होगा, नीचे आएंगे तो जी का मान ज़्यादा खींचा होगा, ज़्यादा होगा। इसी प्रकार हम लोग जो भी छोड़ते हैं दोस्तों, क्या उसको बोलते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है वो प्रक्षेपण गति के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आता है। मैं उस पर भी बेस कुछ बता देता हूं दोस्तों। फिलहाल गति का कुछ समीकरण है जिससे अपने परीक्षा में सीधे सीधे पूछ देता है। कुछ आपका गति का समीकरण है, जैसे गति का समीकरण आप सीधा सीधे ये जान रहे होंगे गति के सारा कुछ बारे में। v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन गुरुत्व सापेक्ष के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो u प्लस यहाँ पर आपका जी टी, एक्सीलरेशन जहाँ बताए थे वेग में सर्वता, तो गति में जो परिवर्तन होगा वहाँ जी टी, जी का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये गति का समीकरण यहाँ जी टी हो गया। दूरी के लिए एस बराबर यू टी प्लस जहाँ हाफ ए टी स्क्वायर हुआ दोस्तों, ये मैं घेर दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, ये भी सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेकिन गुरुत्व के सापेक्ष में जब जाएगा तो u प्लस 1/2, जो भी हाफ जी टी का स्क्वायर दोस्तों। जहाँ पे आपका ऊंचाई से संबंधित आ जाएगा ना ग्रेविटेशनल के बारे में, तो वहाँ एक जगह जी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे तो एस बोल जाता है यहाँ पे, एस की जगह आपका यहाँ पे लेकिन ऊंचाई के हिसाब से अगर हम आएंगे दोस्तों ऊंचाई के लिए, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वही 2, एक्सीलरेशन की जगह हाइट पर काम करने के लिए वहाँ पे जी काम करता है दोस्तों। तो ये बात अपने ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में आपका सीधा सीधे एमसीक्यू भी दे सकता है आपका समीकरण पर, कि हाइट के लिए जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ एक्सीलरेशन का काम आएगा या ग्रेविटेशनल काम आएगा दोस्तों। सीधा सीधे ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यदि आप वीडियो ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको अच्छा बिल्कुल लगेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद वीडियो के बाद ही कुछ बता सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मिशन के जा जाते हैं। उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि जो भी तोप है, तोप इस समय बनाना नहीं आता है, फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ। कुछ तोप का जो नली है वो हल्का कुछ एंगल पर उठा के ऐसे रखा जाता है दोस्तों। एवं जो धनुष है, धनुष को किसी निशाने पर अगर मारने के लिए उसको कुछ निश्चित तरह का ऐसे करके मारा जाता है दोस्तों। ये जो लॉन्च करने के बाद जो धरती की सतह से जो एंगल लगा जाता है ना, इस एंगल के हिसाब से काम करता है। अगर कोई क्रिकेटर अच्छा महान खिलाड़ी है तो भी फिजिक्स का अच्छा खिलाड़ी होगा, क्योंकि एंगल में ज़्यादा डिस्टेंस देने के लिए अगर 30 डिग्री के एंगल पर बनता है तो ऑटोमेटिक है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। इसके जब ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो आपका प्रोजेक्ट में ज़्यादा बढ़ेगा। 30 डिग्री था, ये 60 है, तो आपको हाइट तो ज़्यादा जाएगा लेकिन डिस्टेंस कम जाएगा दोस्तों। प्रक्षेप्य गति के बारे में जहाँ तक की बात है, धनुष तोप भाला इसके है वो आते हैं आपका
रेंज में आइए, परास रेंज कितना, हम रेंज परास उसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में दोस्तों, लेकिन हम लोग के हिसाब से क्या बोलते हैं कि इतना दूरी तक तय किया है। रेंज कितना है, व्हाट इज द रेंज? प्रक्षेप्य के दौरान जितनी दूरी पर जाकर कोई वस्तु गिरती है उसे रेंज कहती है। सीधा बात, जैसे कि मैं अभी कोई आपका सामने नोट बनाया था दोस्तों, तोप जो निकला, कोई डिस्टेंस जहाँ पर तय किया और आखिरी पॉइंट रेंज हो गया दोस्तों, इसका डिस्टेंस, दिस इज द रेंज परास। तो परास बराबर दोस्तों, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, आर इक्वल टू रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर रेंज दूरी निकालने के लिए यू किसका जब महत्तम होगा तो साइन टू थीटा बाई जी होता है दोस्तों। साफ में लिख देता हूँ, आर बराबर आर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई स्मॉल जी। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके पर मैं न्यूमेरिकल भी पढ़ा हो जाऊँगा। जहाँ तक कि रेंज है तो सीधा ये बात जानिएगा कि जहाँ रेंज मुझे निकालना है, यू स्क्वायर ज़्यादा महत्तम हुआ तो साइन टू थीटा बाई जी। इसके अलावा नोट एक और बात याद रखिएगा, सीधा रेंज क्वेश्चन परीक्षा में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ दिया कि अधिकतम मुझे रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए। अधिकतम रेंज यानी कि परास प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए दोस्तों। सीधा इसका दिमाग में रखिएगा, tan जो होता है p बाई बी महत्तम यानी कि 45 डिग्री, यानी एक सबसे, अगर थीटा का मान 45 डिग्री पर अगर रह के किसी चीज़ का प्रक्षेपित किया जाए तो रेंज ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सीधा एक, इसमें MCQ मैं करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जानिएगा दोस्तों। इसके मैं एक MCQ क्वेश्चन करा देता हूँ ना। आपने देखा कि मैंने रेंज बराबर आपको फार्मूला क्या लिखवाया था, ज़रा बताइए। रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यानी कि कोई क्वेश्चन हो जाए कि 10 मीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड के रफ्तार से 30 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है तो रेंज निकालिए। 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि यू का मान 10, यू का मान जो भी होता है 10 से, ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो अगर इसमें मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर साइन टू थीटा यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री था बाई जी का मान 9.10 यानी कि 100 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 बाई लगभग 10 से 10 यानी कि 10√3/2 यानी कि 5√3 आंसर इसका हुआ दोस्तों। दिस इज द आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट आपने रेंज ये देख लिया होगा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का दूसरा ही लेके जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।